हम लेकर आ गए हैं यूनिट 3 ऑफ MEG 4 looking at data 2. In this paragraph you will understand कि फॉर्मल लिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन क्या है। जब हम फॉर्मल लिंग्विस्टिक पे आ जाते हैं तो अर्ली 1950s में अगर हम बात करते हैं तो अर्ली 1950s में जो स्ट्रक्चर था लिंग्विस्टिक का वो प्रॉपरली डेवलप नहीं था। जैसे हम बात करते हैं चॉम्स्की की, चॉम्स्की ऑलरेडी हमें पता है स्टूडेंट थे जेलिंग हैरिस के। उन्होंने ये बताया था कि जो बेसिकली क्या है फॉर्मल लिंग्विस्टिक, एक डिस्कवरी है जनरल थ्योरी की। इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामर का यूज़ जहाँ पे किया गया है उसको किस तरीके से डेवलप करना, ये पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने चॉम्स्की ने बताई। उन्होंने बोला कि इसके अंदर एडिक्वेट ग्रामर का रोल सबसे बड़ा होता है। एडिक्वेट ग्रामर मीन्स ग्रामर का यूज़ किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हम कोई अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस अगर हम बताते हैं अ बॉय इज़ वर्किंग, अगर मैं इन अ मिल, अगर ये एक सेंटेंस है तो एडिक्वेट यानी ग्रामर का यूज़ होना यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ए हमारा सबसे पहले आर्टिकल का आता है तो आर्टिकल को एक सीक्वेंस में रखना, देन फिर नाउन को सीक्वेंस में रखना, हेल्पिंग वर्ब, देन फिर वर्ब, फिर इन इज़ अ प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड अगेन नाउन। तो एक सीक्वेंस में जब हम ग्रामर का यूज़ करते हैं और उस सीक्वेंस में यूज़ करके जब हम एक सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं, तो इस वे में उसने बताया कि तब उसका जो डेफिनेशन है फॉर्मल लिंग्विस्टिक की वो फुलफ़िल होती है। अगेन अगर हम बात करते हैं ब्लूमफील्ड ने अगेन ये बोला था कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे साइंस को डेवलप किया जाता है वैसे ही लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताया उन्होंने कि ये डेवलप किस तरीके से किया जाएगा ताकि हम जो है पुराने टाइम से नए टाइम में, जैसे जैसे अर्ली एज में के जो वर्ड्स थे, अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो उसमें लव को LUV लिखा जाता था, जबकि आगे जाके चेंज होके लव को LOVE कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इन्होंने बोला कि जो भी वर्ड्स फॉर्मेशन है, लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस वॉज पॉसिबल ओनली इफ़ वन टेक्स रिकोर्स टू इंट्यूशन ऑफ नेटिव स्पीकर। इंट्यूशन have mentioned a Bloomfieldian mistrust of meaning. They held the opinion of the describing and classifying the form of expression in a language. It was necessary, misleading to have knowledge of the meaning. जब तक हमें उस मीनिंग के बारे में पता नहीं होगा, कोई अगर वर्ड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एडमायर लेती हूँ, एडमायर मुझे कहाँ यूज़ करना है, इसका क्या मीनिंग है, जब मुझे ये पता ही नहीं होगा तो मैं ये वर्ड को यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी या रॉन्ग सेंटेंस में यूज़ कर दूँगी। तो इन्होंने बोला कि जब हम स्टडी करेंगे तो हम पूरी ऑल ओवर लैंग्वेज की स्टडी करेंगे, ना एक वर्ड की, ना एक सेंटेंस की। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है उस सब की स्टडी करना, और तब जाके उसका अगर हमें नॉलेज है तभी हम उसको आगे सेंटेंस में पुट कर पाएंगे। All this considered to know which utterances are possible, which are ambiguous, and which one is syntactically related to each other. This they believe dependence of intuition of native speaker. जो बोल रहा है, speaker means जो बोल रहा है, जो जब तक वो अपने मैसेजेस को क्लियरली पोर्ट्रे नहीं करेगा, अपने मैसेजेस को क्लियर नहीं बताएगा, जो सेंटेंस वो फॉर्म कर रहा है अगर उसे मतलब ही नहीं पता होगा और उसने एडमायर की जगह कोई और ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जिसका उस सेंटेंस से लेना देना ही नहीं है, तो लिसनर को वो जो सेंटेंस है समझ नहीं आएगा या उस तक कम्युनिकेशन ढंग से नहीं पहुंच पाएगी।
तो एक कम्युनिकेशन के अंदर जब स्पीकर कुछ बोल रहा है तो उसका मैसेज लिसनर तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।